आप सभी को किशोर खाबिया जैन का जय जिनेन्द्र। आज हमारा 18 दिवसीय पर्युषण पर्व का 13वां दिन यानी संयम दिवस। अगर हमारे पास संयम है तो जिंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये आज हमें भगवान महावीर स्वामी जी ने बताया है। तो चलो मैं आज आपके सामने पर्युषण पर्व और संवत्सरी एक हो इसके ऊपर आज का ये फोर्थ यानी चौथा वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि पर्युषण पर्व न 8 दिन का न 10 दिन का 18 दिन का। दूसरे वीडियो में हमने बात की पर्युषण पर्व और संवत्सरी क्यों न एक हो जावे। तीसरे वीडियो में आपने बात की थी कि जब भी हमारे चारों संप्रदाय के श्रावक वर्ग एक आते हैं तो क्या क्या कितने कम समय में कितने अच्छे काम हो सकते हैं, इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि ऑलरेडी हमारे जो चारों संप्रदाय के साधु संत हैं उनके आशीर्वाद से हम एक तो है ही, क्योंकि अगर हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान ले लो, नाकोड़ा ले लो, मोहनखेड़ा ले लो, पालीताना, रानकपुर, देलवाड़ा, शंकेश्वर, समस्तीकर जी, ये ऐसे तीर्थ क्षेत्र है जिसमें हमारे चारों संप्रदाय के श्रावक श्राविका साधु संत बार बार जाते रहते हैं। दूसरी खुशी की बात, हमारे सब साधु संतों ने अपने अपने हिसाब से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे लोकेश मुनि जी महाराज साहब है जिन्होंने अहिंसा विश्व भारती करके संस्था है, उस माध्यम से जैन समाज का, जैन धर्म का झंडा ना कि पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया में लहराते हैं। विरायतन का एग्जाम्पल ले लो, हमारे चंदना जी महाराज साहब ने पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया में काम किया है। राकेश भाई जवेरी धर्मपुर वाले जिनका श्रीमत राजचंद्री चंद्र जी आश्रम करके है, पूरे भारतवर्ष में दुनिया में काम करते हैं। नम्र मुनि जी महाराज साहब जिनका पारस धाम करके एक संस्था है, पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है और पूरे भारतवर्ष में 16,000 साधु संतों की संख्या है। तो आप सब पूछेंगे कि खाबिया जी, अगर हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर इनको एक होने की क्यों जरूरत है? मैं सबको एक होने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अपने संप्रदाय अपनी जगह है, अपनी पूजा पद्धति अपनी जगह है, लेकिन अगर संवत्सरी और पर्युषण पर्व एक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये बात कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप सोचो ना, जिसने भी पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा होगा उनको भी कठिन लगा होगा और सब लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया होगा। लेकिन जब हवाई जहाज बन के तैयार हुआ तो आप सोचो, एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान हो गया। वैसे ही हमारे पास चारों संप्रदाय, हमारे साधु संत, हमारे श्रावक वर्ग और हम 21st सेंचुरी के काल से, मतलब अभी 2021 चल रहा है, शुरुआत में गुजर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। उसको कंबाइन करके और पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है। और इस बारे में मैं आपके साथ कुछ फिगर्स लेके बात करूंगा, क्योंकि आप बोलेंगे खाबिया जी कि ये कैसे हो सकता है, ये नाम को मुमकिन है। लेकिन बम्बई में एक मेरे भाई है बाबूलाल जी, बाबूलाल उज्जवल करके, वो गजेंद्र संदेश गए 35 साल से निकालते हैं और उनके पास हमारे चारों संप्रदायों का, साधु संतों का डेटा अवेलेबल है
और वो कहाँ पे चातुर्मास करते हैं वो भी अवेलेबल है। तो वो मुझे 2018 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा। और इतनी खुशी की बात है कि 16,000 जो हमारे साधु संत है उसमें से अगर हम दिगंबर और श्वेतांबर को अलग अलग देखें तो दिगंबर समाज में 1538 साधु संत है। उसमें मुनिराज 777 और साध्वी जी 761 और 2018 में कुल 462 जगह पूरे भारतवर्ष में दिगंबर समाज के चातुर्मास थे और पूरे दिगंबर समाज में 97 आचार्य है। तो 16,000 में से 1538 यानी 9% साधु साध्वी ये दिगंबर समाज से है और 14,500 श्वेतांबर समाज में से है। श्वेतांबर में अगर हम लोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंदिर यानी मूर्ति पूजक में 2018 का डाटा में 10,227 कुल साधु साध्वी जी है। उसमें मुनिराज यानी साधु जी 2,476 यानी 76 और साध्विया 7,751 और पूरे भारतवर्ष में 2,052 चातुर्मास मूर्ति पूजक समाज के थे और मूर्ति पूजक समाज में सबसे ज्यादा आचार्य है वो है 284 और पूरे अगर 16,000 में का परसेंटेज मूर्ति पूजक समाज का निकाले तो वो है 62%। बाद में आते हैं श्वेतांबर में स्थानकवासी साधु संतों की कुल संख्या 4,136 उसमें मुनिराज 736 और साध्विया 3,400 और पूरे भारतवर्ष में 1,046 मतलब 1,046 चातुर्मास पूरे भारतवर्ष में थे और 16 आचार्य है। और हम लोग आते हैं 13 पंथ की तरफ। 13 पंथ में 700 साधु साध्वी जी है। उसमें से 166 साधु और 534 साध्विया। कुल चातुर्मास पूरे भारतवर्ष में 126 और आचार्य सिर्फ 1। तो मैं ये फिगर आपके साथ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हमको सब मुश्किल लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने साधु साध्वी जी कैसे एक आएंगे। वो तो मैं आपको बता दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से ये एक आ सकते हैं, लेकिन 16,000 में से आचार्य सिर्फ 398 है। और दिगंबर और श्वेतांबर की बात करें तो दिगंबर में 97 आचार्य है और श्वेतांबर में मूर्ति पूजक में 284, स्थानकवासी में 16 और 13 पंथ में 1। मतलब 75% आचार्य ये श्वेतांबर समाज में है, 25% आचार्य ये दिगंबर समाज में है। अगर हम पहल करके श्वेतांबर समाज एक हो जावे और उनका जो एक दिन का फर्क है तिथि में वो एक हो जावे तो 75% आचार्य एक हो जाएंगे। फिर दिगंबर आचार्यों से बात करके ये अपना संवत्सरी और पर्युषण एक करने की बात बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी। जो कठिन लगने वाली बात, और देखो ना हम कितने भाग्यशाली है, हमारे पास में 2018 का डाटा है। ये अभी 2 साल में कोरोना के वजह से करंट डाटा आ नहीं पाया। हर साल साधु संतों की संख्या यानी दीक्षा की संख्या बढ़ रही है और हम माने कि हम 1 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में जैन और 16,000 साधु साध्वी जी, तो हर जैन श्राविक हमको 620 श्रावक श्राविकों बच्चों के सामने हमें एक गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल सकता है। हम इतने भाग्यशाली हैं। तो चलो
ये डाटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका मात्र कारण एक है कि जब हमारे पास कुछ सामने आता है तो हमें मालूम हो सकता है कि ये एकता की तरफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अभी तक 4 वीडियो बनाए, बहुत सारे साधु संतों के और श्रावकों के, युवाओं के मुझे इंडिविजुअली फोन आए, लेकिन मैं आप सबका ये वीडियो जब फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जाएगा तो मैं आप सबका कमेंट चाहूँगा कि हमें इसके लिए सही में क्या करना होगा। आप जरूर आपकी राय इसमें बताएं तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। और अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक बात, हमारी जो जनगणना है, साधुओं का तो डाटा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारे श्वेतांबर, दिगंबर में कितने श्रावक सेविका है और हमारे पास कितने मंदिर है, कितने स्थानक है, कितनी एजुकेशन संस्थाएं है, इनका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग बातचीत करें। पुनश्च एक बार आप सभी को जय जिनेंद्र। और आपने मुझे इतने अच्छी तरफ से सुना, इसके लिए भी मैं आपको पुनश्च एक बार जय जिनेंद्र बोलता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।